Hello students, welcome to Conceptual Biology with सारा। और आज का हमारा टॉपिक बेसिकली केमिस्ट्री का टॉपिक है। और टॉपिक है, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, टॉपिक है हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर एंड मोल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैं कहूँगी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में नए नए आए हैं, डायरेक्ट केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है और डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर में ही आपके पास एवोगाड्रोस नंबर और मोल है। और मैं डिफ़िकल्ट टॉपिक स्टूडेंट्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे 9th क्लास में इसकी समझ बिल्कुल नहीं आई। बिलीव मी, मैंने अभी अभी सीखा है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये टॉपिक डिटेल में समझाऊँ, ताकि जिस मुश्किल का सामना मुझे करना पड़ा है वो मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल ना करना पड़े। इसलिए स्टूडेंट्स एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट पे गौर करना है ताकि आपको समझ आ सके। केमिस्ट्री में मैं थोड़ी सी गपशप इसलिए लगाती हूँ क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, तो अगर हम इसमें गपशप भी ना लगाएं तो फिर और भी बोरिंग हो जाता है। चलिए जी, ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमारे पास है एवोगाड्रोस नंबर। तो सबसे पहले हम एवोगाड्रोस नंबर पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, में जब भी अपनी स्टूडेंट्स को एवोगाड्रोस नंबर पढ़ाती हूँ उससे पहले मैं उनको डजन के बारे में ज़रूर समझाती हूँ, जिसे आप कहते हैं दर्जन। उर्दू में आप वर्ड दर्जन यूज़ करते हैं। आप किसी दुकानदार के पास जब जाते हैं और कहते हैं मामा, काका, अंकल, जो भी आप कहते हैं, मुझे 1 दर्जन केले दे दें, तो वो आपको क्या देते हैं? वो आपको देते हैं 12 बनानास, 12 केले। ठीक है। फिर अगर आप कहें 1 दर्जन ऑरेंजेस दे रहे, तब भी वो आपको 12 ऑरेंजेस देंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं देंगे। चाहे आप एग्स भी मांगे, चाहे आप माल्टे मांगे, जो भी मांगे, जब आप 1 दर्जन की बात करेंगे तो दुकानदार आपको 12 दाने देंगे। तो यही मिसाल कुछ हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर की भी है, लेकिन एवोगाड्रोस नंबर केमिस्ट्री का दर्जन है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास 1 दर्जन में हमारे पास 12 अंडे या 12 केले या 12 माल्टे हैं, इसी तरह एक एवोगाड्रो नंबर में, चाहे फिर वो कार्बन का हो, चाहे फिर वो हाइड्रोजन का हो, चाहे फिर वो ऑक्सीजन का हो, उसमें होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं का नंबर है, ये क्या है? ये किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एटम के, किसी भी आयन के, किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, और फिर वो कार्बन का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का भी हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। समझ आ गई? एक बार फिर सुन लें। एवोगाड्रोस नंबर, यहाँ आप डिफिनेशन देखें, आपके बुक का पेज मैंने यहाँ पर दिया है। एवोगाड्रोस नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ions in 1 mole of any substance and is numerically equal to 6.023 into 10⁻23. Students, जब साइंटिस्ट किसी गैस पर काम करते हैं, किसी इवन लिक्विड पे काम करते हैं, तो वो जाहिरी बात है वो एक एक पार्टिकल को, एक एक एटम या एक एक मॉलिक्यूल को नहीं गिन सकते। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम एमिडो एवोगाड्रो था। उन्होंने ये नंबर डिटरमिन करवाया 6.023 इंटू 10⁻23 कि चाहे वो किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का मोल हो, कार्बन का हो, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का होगा, अगर वो 1 मोल है
तो उसमें 6.023 इंटू 10 रेज़ की द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। जिस तरह के 1 दर्जन चाहे केले हैं, माल्टे हैं, अंडे हैं, जो भी होंगे, नंबर 12 होगा। अच्छा जी, और इसको एवोगाड्रोस नंबर क्यों कहते हैं? अभी आपने मेरी मुंह से सुना भी होगा कि इसको डिटरमिन किया था एमिडो एवोगाड्रो ने। चलिए एक काम करते हैं, आपको ज़रा एमिडो एवोगाड्रो अंकल तो दिखा दें। ये देखें, ये जो आपको सीरियस से अंकल नज़र आ रहे हैं ना, ये हैं हमारे पास एवोगाड्रो। एवोगाड्रो अंकल हैं। अच्छा जी, अब ज़ाहिरी बात है, अगर ये सीरियस ना होते तो इन्होंने इतना बड़ा कारनामा करना था। सीरियस है तभी तो सारे साइंटिस्ट की मुश्किल आसान कर दी। अच्छा जी, तो इन अंकल की वजह से, इन एमिडो एवोगाड्रो अंकल की वजह से, आप इनको काका मामा जो आपका दिल चाहे कहे, लेकिन एमिडो एवोगाड्रो साथ में ज़रूर कहें। अब ऐसे ना हो पेपर में भी आप लोग काका मामा साथ में लिख लें। चलिए जी, गपशप तो चलती रहेगी। तो ये एमिडो एवोगाड्रो अंकल हैं कि जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया क्या चीज़, एवोगाड्रो नंबर। कंसेप्ट समझ आ गई आपको स्टूडेंट्स एवोगाड्रो नंबर की? अगर नहीं आई तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चलिए जी, अभी थोड़ा सा आपकी बुक से आपको रीड करके बताती हूँ। सॉरी। A chemist deals with a substance which are composed of large number of particles. अब आप जब हाइड्रोजन गैस लेते हैं, आपको क्या पता भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे 3 मोल है, 4 मोल है। अब आपके जहन में बार बार आ रहा होगा कि जो टीचर मोल कर रही है, मोल क्या है, वो आगे जाके मैं बताती हूँ। बस इधर इतना ही याद रखें कि ये मास का यूनिट है जो कि हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए यूज़ करते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में एवोगाड्रो नंबर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो कि साइंटिस्ट के लिए गिनना बहुत मुश्किल थे। इसलिए इन्होंने सिंपल बात बता दी कि भाई जो भी पार्टिकल है आपने 6.023 इंटू 10 की पावर 23 याद रखना है। द कंसेप्ट ऑफ एवोगाड्रो नंबर हेल्प्ड इन द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब मास अभी मैंने आपको बताया, देखिए भूल गए ना, भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। मास अभी मैंने आपको बताया कि हम किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन का जो मास है उसको मोल में डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस मास के अंदर क्या है, हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। फिर डिफिनेशन मैंने आपको समझा दी, ये भी बता दिया, दिस नंबर वॉज डिटरमिन बाय एन इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगाड्रो, और इसीलिए इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और प्रेजेंट इसको एन ए से करते हैं, ये ए हो गया एवोगाड्रो, एन हो गया नंबर। साइंटिस्ट आर एग्रीड दैट एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन 1 मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, कि जो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? ये 1 मोलर मास ऑफ किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए in order to understand the relationship between Avogadro number and mole of a substance, आपको कहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर ले, लेकिन अभी आपने एग्जाम्पल्स कंसिडर नहीं करनी, क्योंकि अभी तो आपने मोल पढ़ा ही नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास हो गया एवोगाड्रो नंबर। अब आते हैं मोल की तरफ, कि मोल क्या होता है। देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि 1 दर्जन माल्टे का मतलब है 12 माल्टे, इसी तरह मोल को समझने के लिए याद रखें कि 1 मोल का मतलब है, 1 मोल का मतलब है क्या चीज़? 1 मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10 रेज़ की द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, सिंपल ये है मोल। तो ये जो मोल हो गए ये दर्जन हो गया, ये जो 12 हो गए, सॉरी 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हो गए, ये आपके पास दर्जन हो गए। A mole is defined as the amount of a substance which contain Avogadro's number. अब देखें, आप 1 दर्जन माल्टे लेते हैं तो उसका एक मास भी होगा ना। अब मास उसका 13 किलो भी आ सकता है, 14 किलो भी आ सकता, सॉरी
13-14 किलो तो बहुत ज़्यादा हो गए। 1 किलो भी हो सकते हैं, 2 किलो भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो दर्जन। इसी तरह अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन ले लूँ, एटम ले लूँ, या 1 मोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल ले लूँ, तो ज़रूरी नहीं है, उनका मास चेंज हो सकता है, 12 ग्राम भी हो सकता है, 13 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन वो होंगे फिर भी 1 मोल। तो मोल क्या चीज़ है? एक सब्सटेंस का वो अमाउंट कि जिसमें एवोगाड्रोज नंबर मौजूद हों, यानी वो जिस तरह वो दर्जन में 12 होंगे, ये भी 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे। इसलिए हम सिंपल कह सकते हैं कि मास ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो नंबर ऑफ